चीतलवाना के दूठवा सरहद में नर्मदा नहर टूट गई। भीमगुड़ा वितरिका टूटने से खेतों में पानी भर गया। खराब निर्माण की वजह से बताया जा रहा है कि यह नहर टूटी है। मौके पर नर्मदा विभागीय अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। किसानों की खेतों में खड़ी फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर लापरवाही के चलते या यूं कहिए कि ठेकेदार वहां पर मिलीभगत कर वहां पर गलत निर्माण कर रहा है और इसका जो खामियाजा है वो अब किसानों को भुगतना पड़ रहा है। नहर टूट गई और पूरा खेत जलमग्न हो गया है। भारी नुकसान किसानों को। हालांकि अब जब इसकी सूचना दी गई अधिकारियों को तो विभागीय अधिकारी अब मौके पर पहुंचे हुए हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। फूट चुका है। तो आप तस्वीर देख पा रहे हैं किस तरीके से खराब निर्माण का जो खामियाजा है वो किसान भुगत रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसानों की फसलें इसके कारण चौपट हो गई हैं। ये नहर टूट गई और जो पानी था वो बहकर फसलों में चला गया, खेतों में पहुंच गया और इसके चलते जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई हैं। सहयोगी श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, खराब निर्माण, किसानों की बर्बादी, कौन जिम्मेदार, क्या कह रहे हैं अधिकारी? देखिए प्रियंका, ये जो सांचौर क्षेत्र का जो नहर इलाका है और जहाँ पर नहर से सिंचाई होती है, लेकिन जो वितरिकाएं हैं वो घटिया निर्माण की वजह से आए दिन टूट रही है, जिसका खामियाजा है वो किसान भुगत रहे हैं। ऐसे में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचता है लेकिन उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता। तो वही लाखों रुपए किसान जो सरकार की ओर से जो इन वितरिकाओं में बनाने के लिए दे गए थे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, जिसके चलते आए दिन इस तरीके की वितरिकाएं टूट रही है। आज टूटवा के पास में जो ये वितरिका थी ये टूट गई और जिसकी वजह से किसानों की खेतों में खड़ी फसलें हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। मौके पर जो है नर्मदा के अधिकारी पहुंचे और उसके बाद में इस वितरिका की पानी की जो सप्लाई है आप बता रहे हैं कि अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या रोक दिया गया है पानी का बहाव? क्या कुछ कार्रवाई वहां पर की जा रही है अधिकारियों की ओर से? देखिए प्रियंका, जो इस वितरिका के अंदर जो सप्लाई थी मुख्य कैनाल से उसको बंद कर दिया गया है और उसको मरम्मत करने को लेकर जो अलग अलग जो टीमें हैं उसको तैयार करके वापस तैयार करने के लिए रेती डलवाने का काम है वो शुरू कर दिया गया है। पूरे मामले की किसानों की ओर से नर्मदा विभाग को जानकारी देने के बाद में विभाग हरकत में आया और उसके बाद में मौके पर पहुंचा है। जी बिल्कुल, विभाग अब हरकत में आया, लेकिन शाम इस पर डिटेल जांच की भी जरूरत है क्योंकि किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, मुआवजे की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और झुंझुनू के नवलगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। घर के बाहर युवक का शव मिला है। युवक के सिर में चोट के गहरे निशान पाए गए हैं। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया है। तो घर के बाहर युवक का पड़ा हुआ शव मिला, जिसे लेकर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि युवक के सिर पर गहरे चोट के निशान मिले। हालांकि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इसके बाद पूरी जानकारी सामने आ पाएगी। और जयपुर के शाहपुरा से बड़ी खबर है। पुलिस ने टैंकर से दूध की चोरी का भंडाफोड़ कर दिया है। ढाबे के पीछे टैंकर से दूध निकाला जा रहा था। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। चोरी का 500 लीटर दूध और टैंकर दोनों पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो दूध की चोरी का बड़ा खेल चल रहा था, गड़बड़ झाला चल रहा था, जिसे पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इन दोनों से कड़ाई से पूछताछ की जाएगी, हो सकता है और भी चेहरे सामने आए। और अब बुलेटिन में बात करेंगे प्रदेश में बढ़ती चोरी की वारदात के बारे में। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से बेखौफ चोर वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन यही नहीं, चोर कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस का भी शिकार हो जाते हैं और सीसीटीवी में कैद हो जाते हैं क्योंकि कैमरा सब देखता है। तो अलग अलग जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया शातिराना अंदाज में। शायद चोर को ये नहीं पता था कि यहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं जहां पर इनकी तस्वीरें कैद हो रही हैं। झुंझुनू, सवाई माधोपुर और कोटा से ये तस्वीरें। और सबसे पहले बात झुंझुनू की करेंगे, जहां पर चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जब चाहे तब वहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। उबली का बालाजी चौक से केवल 20 मीटर दूरी पर मोटर वाइडिंग की दुकान में अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर डाला।
चोरों ने ताले तोड़कर तकरीबन 10 क्विंटल तांबा और गल्ले से 700 रुपए चोरी कर लिए। हालांकि चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आक्रोशित व्यापारियों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए आंदोलन की भी चेतावनी दी है। कल शाम को मैं दुकान बढ़ा के गया और सुबह आके देखा तो शटर नीचा था, उसमें लोग को छेड़ा हुआ था। तो छोटा भाई बोला इसकी तालों को छेड़खानी की हुई है। मैं बोला इसको छेड़ मत। फिर आसपास के दुकानों पे देखा तो पास की दुकान पे अनिल ट्रेडिंग पे बल्ब को तोड़ा हुआ था। वो उसके मोबाइल पॉइंट रिपेयर की दुकान है, उसका सीसीटीवी कैमरा ऊपर किया हुआ है। फिर जाके चौकी में गए। चौकी में जाके रिपोर्ट के लिए बोला तो बोल रहे कि चलो हम चलते हैं। तो यहाँ वो रखो, चौकीदार रखो। चौकीदार के लिए बोला था व्यापार मंडल को, वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। और वहीं सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में वाहन चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। गंगापुर सिटी के खारी बाजार से एक बाइक स्प्लेंडर प्लस का हैंडल लॉक तोड़कर अज्ञात चोर देखते ही देखते पलक झपकते ही लेकर रफू चक्कर हो गए। बाइक चोर की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आज सुबह पीड़ित बाइक मालिक ने गंगापुर सिटी कोतवाली पुलिस को बाइक चोरी की शिकायत दी है। और कोटा की बात कर लेते हैं, जहां पर दुकान में दिन दहाड़े चोरी हुई है। बेकरी की दुकान में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 नाबालिग ने दुकान में घुसकर चोरी की। सीसीटीवी में ये पूरी तस्वीरें कैद हो गई हैं। दुकानदार ने दोनों चोरों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। के अंदर ये दोनों के दोनों गल्ले को साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। गल्ले के अंदर पैसे थे, 20,000 रुपए थे। गड्डी थी पूरी की पूरी, वो इन्होंने निकाली और निकाल के ले जाके निकल गए थे। फिर बाद में जो लड़का अपने उसने गल्ला खोल के देखा, उसको शक हो गया। तो खोल के देखा तो उसको गल्ला साफ निकला। फिर गल्ले तो इसने पीछा करके उसको पकड़ा। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।